नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हम हिमालय ज्योग्राफर चैनल में लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पहले ही कुछ क्वेश्चन पेपर शेयर कर चुके हैं, उनका सॉल्यूशन कर चुके हैं। और आज हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 2023-24 के पेपर की। देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के पेपर खोजना बड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए हम खोज के लेके आते हैं, उनका सिंप्लीफाई करके उनके आंसर बना के आपको देते हैं। और हमसे आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और उसमें कमेंट भी करें, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर 2023-24 के का पेपर, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को और बीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन पेपर उपलब्ध किया जाता है। तो अगर आप लाइफ स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीए थर्ड सेमेस्टर में इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, ठीक है। तो इसमें जो ये पेपर है 2023-24 का है, इस पेपर कोड 33-12-12 इसका है। एनएपी के तहत ये पेपर है, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, ठीक है। तो साथियों, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। इस पेपर के बारे में आपको बता दूं कि इसमें जो है 35 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, 35 क्वेश्चन उसमें, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए और उसमें से आपको केवल 2 अंकों का एक पेपर होगा आपका, मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका, माफ कीजिएगा, ठीक है। और आपको ए बी सी ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं लाइफ स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, और धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। देखिए, स्ट्रेस शब्द स्ट्रेस से लिया गया है। द टर्म स्ट्रेस हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेंजर। ये जो शब्द का आंसर है लैटिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसे पेशेवर है जिन्हें क्लाइंट को उनकी ताकत और कमजोरियों का आकलन करने, उनके लक्षणों और मूल्यों को मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो याद रहे कि ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने क्लाइंट को वो करते हैं मूल्यांकन, उनको काउंसलर बोला जाता है, ठीक है। आर प्रोफेशनल ट्रेन टू हेल्प द क्लाइंट एक्सेस देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एवेल्युएशन देयर गोल एंड वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इन 1936, यानी कि तनाव की अवधारणा पहली बार 1936 में किसके द्वारा प्रतिपादित की? तो याद रहे, तनाव की तो परिकल्पना है, अवधारणा है, वो हंस शैली द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन ए ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द एबिलिटी फॉर एडप्टिंग एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड एंड चैलेंजेस ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो याद रहे, इस क्वेश्चन का आंसर सी है, जीवन कौशल। यानी कि जीवन कौशल वह कौशल है जो अनुकूली और संरचनात्मक व्यवहार की क्षमताएं, जो व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के सक्षम बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास दृष्टिकोण जिसे 3 क्षेत्रों ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल के संतुलन को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको आंसर है ए, जीवन कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सर्च इंजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर सर्च इंजन? तो याद रहे, पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याद रहे, याहू, बायडूज या बिंग, ये सब सर्च इंजन है, केवल यूनिक्स कोई सर्च इंजन नहीं है, ये विंडो का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी व्यक्ति की यह तय करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि वह जीवन में क्या चाहता है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट कैन बी डिफाइंड एज ए एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी एबल टू डिसाइड व्हाट ही शी वांट इन लाइफ।
देखिए कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ में आए तो उसको हिंदी में भी पढ़े और हिंदी के क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़े, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बी है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, 9वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, निम्नलिखित में कौन सा लोकप्रिय ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है? तो याद रखें विकिपीडिया जो है ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्बल स्किल, नॉन वर्बल स्किल, लिसनिंग स्किल आर द एलिमेंट ऑफ, हिंदी में पढ़े, मौखिक कौशल, गैर मौखिक कौशल, सुनने का कौशल इसके तत्व हैं। याद रहे ये प्रभावी संचार के तत्व हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु हैज गिवन द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? देखिए ये 11वां क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है या मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो याद रखिए अब्राहम मैस्लो द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आंसर ए से रहेगा। अब देखिए दूसरा 12वां क्वेश्चन भी अब्राहम मैस्लो में ही है, इसी सिद्धांत के ऊपर। देखिए हाउ मेनी लेवल आर देयर इन नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए ऊपर 12वां क्वेश्चन भी नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर ही है ना, हायरार्की, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और 12वां क्वेश्चन में नीड हायरार्की थ्योरी। तो नीड हायरार्की थ्योरी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कितने स्तर है? तो याद रहे प्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 5 स्तर होते हैं। यानी कि इसको समझिए पहले क्या है ये क्या बता रहा है कि जो मनुष्य होता है ना उसके जीवन में ना 5 पदानुक्रम होते हैं उसकी आवश्यकताओं के, नीड यानी कि आवश्यकताओं के, यानी कि उनकी प्रेरणा और आवश्यकताओं के ना 5 अधोगुण। इंसान सबसे पहला जो सबसे बॉटम में आप देख रहे हैं पिरामिड के बिल्कुल बॉटम में, वो है फिजिकल नीड। इंसान की सबसे पहले फिजिकल नीड होती है, जैसे खाना पानी, है ना, जो उसकी दैनिक जीवन की वो है रेस्ट, आराम, सुंदर घर, है ना। दूसरा जो लेवल होता है वो शेल्टर का होता है, यानी कि देखिए शेल्टर, अच्छा घर, सेकंड में शेल्टर है। तीसरा जो है लेवल होता है वो होता है लव का, बिलोंगिंगनेस का, अपने परिवार को प्यार करना। चौथा जो उसकी जो नीड होती है वो एस्टीम पॉइंट, कंट्रोलिंग और अपने आप को कंट्रोल करने का। और जो आखिरी जो लेवल होता है वो 5वां लेवल होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे इंसान अपने संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करके अपने कौशल को निखारता है। तो याद रखिए मनुष्य के ना जो प्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम होते हैं ना, हर किसी के व्यक्ति के जीवन के 5 क्रम होते हैं, जिसके बारे में हमको सबसे पहले अब्राहम मास्लो साहब ने बताया था। और 11वें और 12वां क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप स्किल एंड स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द गोल ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज, ये भी देखिए इसी क्वेश्चन के ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन भी एक सेम उसे, आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है? तो याद देखिए रिच आवर मैक्सिमम कॉग्निटिव पोटेंशियल, यानी कि हमारी अधिकतम संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंचना। और देखिए मैस्लो ने ना इसी जो यहाँ पे 13वें का आंसर भी है, इसी को ही सबसे ऊपर बताया गया है, 5वां लेवल है, जिसके लिए मैंने लिखा हुआ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सबसे टॉप में ये देखिए पिरामिड के टॉप में। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक ही सिद्धांत के ऊपर बन गए, तो आप इस सिद्धांत को जरूर पढ़ लेना कि ये पेपर में आता है हर बार। चौथा देखिए, मैनी अर्ली चिल्ड्रन चाइल्डहुड एजुकेशन रिवॉर्ड देयर स्टूडेंट विद स्टिकर व्हेन द चिल्ड्रन बिहेव अप्रोप्रिएटली, दिस इज एन एग्जाम्पल। देखिए समझिए इसको हिंदी में, जब बच्चा उचित व्यवहार करता है तो कई प्रारंभिक बचपन के शिक्षक अपने शिक्षकों को, छात्रों को स्टिकर से पुरस्कार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो याद रहे सी, ये एक्सटेसिव इंसेंटिव के उदाहरण है, बाह्य प्रोत्साहन का उदाहरण होता है ये। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज द मोटिवेशन? तो यानी कि प्रेरणा जो होती है एक आंतरिक स्थिति जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे व्यवहार की मार्गदर्शक करती है। ठीक है, एन इंटरनल स्टेट दैट गाइड आवर बिहेवियर टू अटेन द गोल। 16वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, इज स्मॉल क्वांटिटी स्ट्रेस इज गुड, बी टू मच स्ट्रेस इज हार्मफुल, सी ए स्ट्रेस इज बैड, ऑल स्ट्रेस इज बैड, डी ओनली ए एंड बी। देखो सही आंसर क्या है, देखिए इसको समझिए, कम मात्रा में तनाव अच्छा होता है ए, या बी बहुत अधिक तनाव हानिकारक है, सी सभी तनाव बुरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डी ऑप्शन सही है, केवल ए सही है और केवल बी सही है। कुछ मात्रा में तनाव जरूरी है, ठीक है, कहीं कुछ मात्रा में तनाव जरूरी होता है, जैसे कि हम अपने नए मकान में जाते हैं परीक्षा का, और
बी भी सही है, बहुत अधिक तनाव भी हानिकारक है। सभी तनाव बुरे हैं ऐसा भी नहीं है, तनाव थोड़ा बहुत मनुष्य को दिशा भी देता है। 7वां देखिए, दर्द, उथली सांस लेना और पसीना आना, बार बार सर्दी लगना किसके द्योतक है? ये जो है फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस है, ये तनाव के शारीरिक लक्षण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस? यह कि निम्नलिखित, हिंदी में पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक तनाव का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है डी, नई नौकरी, बचपन, बच्चा पैदा करना, घर खरीदना, ये सब जो है सकारात्मक तनाव होते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं ये। ठीक है, न्यू जॉब, हैविंग चाइल्ड, बाइंग अ हाउस, इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए, जब आप नकारात्मक तनाव में होते हैं तो मन में क्या विचार आते हैं? व्हाट थॉट कम टू द माइंड व्हेन यू आर अंडर द नेगेटिव स्ट्रेस? तो याद रखिए ऑप्शन बी सही रहेगा, यू थिंक दैट यू कैन नॉट कॉप विद दिस सिचुएशन। आपको लगता है कि आप इस स्थिति से सामना नहीं कर सकते। 20वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म डिजिटल लिटरेसी मीन? डिजिटल साक्षरता सबसे शब्द किसको संबंधित है करता है? तो याद रहे, जो डिजिटल साक्षरता का मतलब होता है डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दक्षता, प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग द डिजिटल डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, ग्रीन रंग से मैंने लगा रखा है आपको। वेयर कैन द ओल्डेस्ट रेफरेंस टू मेडिटेशन बी फाउंड? हिंदी में देखिए, ध्यान का सबसे पुराना संदर्भ कहां पाया जाता है? तो याद रहे, ध्यान का सबसे पुराना संदर्भ भारत में पाया जाता है। ध्यान जो है वेदा में मिलता है। ठीक है, मेडिटेशन जो है हमें वेदों में मिलता है इसके बारे में, तो भारत में सबसे प्राचीन माना जाता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन? कौन सा ध्यान का एक रूप नहीं है? तो याद रहे, स्ट्रेचिंग जो है किसी प्रकार के ध्यान का तरीका नहीं होता। स्ट्रेचिंग करना, शारीरिक मुद्राएं बनाना, सचेतना करना या मानसिक मौन रखना, मेंटल साइलेंट करना, ये सब ध्यान के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इंजरी व्हेन एक्सरसाइज? व्यायाम करते समय चोट से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, उपरोक्त सारे काम आपको करने हैं अगर आपको चोट लगने से बचाना है अपने आप को। व्यायाम से पहले वार्म अप करें और व्यायाम के बाद ठंडा करें, अपने आप को कूल डाउन भी करना है। व्यायाम से पहले वार्म अप करें और व्यायाम के बाद अपने आप को ठंडा भी करना है। बी, नियमित रूप से स्ट्रेच करें, नियमित रूप से अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करनी है। सी, अपने शरीर को सुने और यदि आपको दर्द महसूस हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, भागे नहीं। ठीक है, 24वां देखिए, अ स्पीकर लुक्स इनटू द आई ऑफ द ऑडियंस। एक वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है, यानी कि इसका मतलब है उसको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। 25वां देखिए, बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम? बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बॉडी लैंग्वेज जो होती है हमारी गैर मौखिक संचार, इसके द्वारा हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को बताते हैं कि देखो, हम तुमसे डरते नहीं है, हमारे को बहुत आत्मविश्वास है, हम ये काम कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ढीली ढाली है, डुंज पुंज है, तो फिर आपकी बॉडी से पता चल जाएगा कि आप कॉन्फिडेंस नहीं हो। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करनी चाहिए, ताकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो पाए, यानी कि बिना बोले ही आप दूसरे लोगों को अपनी बात समझा पाए, कम्युनिकेट कर पाए, संचार कर पाए उनसे। ठीक है, 26वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? निम्नलिखित में कौन सा एक वायरल रोग है? देखिए, वायरल रोग कौन कौन से हैं? खसरा, डेंगू, एड्स, ये सभी वायरल रोग होते हैं। उपरोक्त सही, डी आंसर इसका सही है, ऑल ऑफ द अबव। 26वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय द बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? तो यार रहे, टाइफाइड, ये भी जीवाणु से होता है। यक्षा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये भी जीवाणु से होता है। कोलेरा, ये भी जीवाणु से होता है। केवल मलेरिया जो है जीवाणु से नहीं होता है। आंसर बी सही रहेगा। 28वां, a substance need by the body for grow energy repair and maintenance is called? हिंदी में पढ़े, शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और
रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है? तो याद रहे ऐसे पदार्थ को बोलते हैं न्यूट्रिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। जंक फूड मत खाओ, पोषक पदार्थ खाओ ताकि तुम्हारी बॉडी रिन्यू रहे। 29वां देखिए, योर बॉडी नीड विटामिन एंड मिनरल बिकॉज आपके शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। क्यों होती है आपके शरीर को आवश्यकता? तो याद रखे, दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। बी, वे चाय पाच्य प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, आंसर बी सही रहेगा। हमें मिनरल की जरूरत तभी होती है। 30वां देखिए, ए मिनरल दैट इज बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली। तो देखिए बेटा, आप परीक्षा जब देने जाए तो अपने आप को पूरा अच्छे से खाना पीना खा के जाए। ठीक है, मिनरल दैट नीड बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली, यानी एक खनिज जिसकी शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यकता होती है, वो कौन सा खनिज है? वो है कैल्शियम। मैंने हिंदी में सोना के ऊपर टिक कर दिया गलती से, पर सोना नहीं है, वो कैल्शियम है। चौथा, हिंदी में देखिए डी ऑप्शन है, कैल्शियम है। ठीक है, सोना मत कीजिएगा। इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश में सही टिक हो रखा है कैल्शियम। ठीक है, तो इंग्लिश का जो डी है आंसर, हिंदी का भी डी आंसर है, कैल्शियम। ठीक है, 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग ओबेसिटी। मोटापे को समझाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो याद रहे, मोटापे को समझाने में ऑल अबव प्रोसेस महत्वपूर्ण है। ऊपर की जो सारी प्रक्रियाएं वो महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? फूड एनवायरनमेंट, खाद्य पर्यावरण, शारीरिक गतिविधियां, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। इसमें भी थोड़ा सी गलत टिक हो गया, पर इंग्लिश को आप देखें, इंग्लिश में बिल्कुल सही टिक हो रखा है, ऑल अबव। ओबिसिटी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, फिजिकल एक्टिविटी एंड फूड एनवायरनमेंट। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको अपना फूड एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, शारीरिक गतिविधि करनी पड़ेगी, और इंडिविजुअल साइकोलॉजी को भी सुधारना पड़ेगा कि भाई मैं ज्यादा खा के ताकतवर थोड़ी ना हो जाऊंगा, मुझे कुछ चीजें कंट्रोल भी करनी है। ठीक है, 32वां देखिए, द रेशियो ऑफ बॉडी मास टू बॉडीज हाइट, यानी कि शरीर के द्रव्यमान का शरीर की ऊंचाई से अनुपात क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलाता है? बॉडी मास इंडेक्स। जो बच्चे पहलवान हैं उनको पता चलता होगा इसके बारे में। 33वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सक्सेसफुल टीम कोलैबोरेशन। सफल टीम संयोजक की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो याद रहे, अगर आपकी टीम है और आप टीम के लीडर हो या टीम के सदस्य हो, तो आपकी टीम में ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी कि आपको अपने दोस्तों, टीम के जो मेंबर्स हैं उनको रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा म्यूचुअली, और वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। और उनसे ओपन कम्युनिकेशन करना है, खुला संचार करना है, खुल के बात करनी है उनसे, और आपसी सम्मान देना है एक दूसरे को। आपसी सम्मान देना जरूरी। खुल के बात करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बात कर ली, मतलब टीम से रिलेटेड, कि तुम्हें लग रहा है कि कोई गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसको बताएं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, प्यारे साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे लाइव चैनल को लाइव सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट जो बीए, बीएससी और बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं, जो वीएसी वैल्यू एडिट कोर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ऐसी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में क्लिक करके स्किल एनहेंसमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और जो है अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारे समय समय पर मैं डालता रहता हूँ, हमारी टीम डालती रहती है। आप इनको देखें और अपने ज्ञान का वर्धन करें और परीक्षाओं की तैयारी करें। ठीक है, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखिए, वाई इज डाइवर्सिटी कंसिडर वैल्यूएबल इन दी टीम। किसी टीम में, एक टीम में विविधता को मूल्यांकन क्यों माना जाता है? देखिए, जब जब जिस टीम में ज्यादा विविधता होती है, इसका मतलब वो टीम जो है, इट ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड आइडिया, यानी कि यह विभिन्नता प्रकार के दृष्टिकोण और विचारों को लाती है। यानी कि टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होने चाहिए, अलग अलग समाजों के लोग होने चाहिए। इससे हर प्रकार के हर समाज के हर तरीके के विचार का घालमेल के द्वारा अच्छे विचार निकलते हैं और टीम विजय होती है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, व्हाट डज द टर्म डिजिटल स्किल रेफर टू। डिजिटल कौशल शब्द का तात्पर्य क्या है? तो याद रहे, इसका उत्तर है बी, एबिलिटीज रिलेटेड टू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की संबंधी क्षमताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर का आखिरी पेज डाल देता हूँ, उसमें इंस्ट्रक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14 तक
दे रखे हैं, आप वीडियो को जूम करके इसको पढ़ लेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे। तब तक आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आप बेहतर अंक प्राप्त करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।